नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल योर गाइड टीवी न्यूज़ में। आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉप 10। मैं हूं अमनजोत, पेश कर रही हूं देश विदेश की 10 बड़ी खबरें। तो चलिए रुक करते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। भारत के करारे जवाब से सहमे चीन पर पड़ेगी मौसम की भी मार। भारत चीन तनाव में थोड़ी कमी, पर खत्म नहीं हुआ है विवाद। LAC पर दोनों पक्षों के सैनिक आमने सामने खड़े हैं। भारत चीन को सामरिक के साथ साथ कूटनीतिक मोर्चे पर घेर चुका है। आने वाले महीने में लद्दाख में ठंड बढ़ने के बाद चीनी सैनिकों की और बढ़ेगी परेशानी। वायुसेना प्रमुख अंबाला में करेंगे 5 राफेल लड़ाकू विमानों की अगवानी। राफेल विमानों की पहली खेप दोपहर 2 बजे भारत पहुंच जाएगी। इस खेप में 5 फाइटर जेट्स हैं जो 11 बजे संयुक्त अरब अमीरात से उड़ान भरेंगे। सोमवार को फ्रांस से 7 घंटे की उड़ान के बाद ये विमान अल दरफा एयरबेस पहुंचे थे। अंबाला में राफेल की अगवानी एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया करेंगे। राजस्थान CM अशोक गहलोत के भाई को ED का सम्मन 24 घंटे में पेश होने को कहा। CM अशोक गहलोत के भाई को ED ने पूछताछ के लिए बुलाया है। दिल्ली में जांच अधिकारियों के सामने अगरसेन गहलोत को होना होगा पेश। 22 जुलाई को ED ने गहलोत के कई ठिकानों पर छापे मारे थे। अगरसेन गहलोत पर स्मगलिंग सिंडिकेट चलाने का आरोप है। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन समारोह पर मंडराया आतंकी हमले का साया, खुफिया एजेंसियों का अलर्ट। राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम पर आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। मोदी, अडवाणी, जोशी समेत बीजेपी के कई बड़े नेता भूमि पूजन में आएंगे। खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है, जिसके साथ ही सुरक्षा एजेंसियां भी चौकन्नी हो गई हैं। अयोध्या, दिल्ली और जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। दुनिया के सबसे बड़े ट्रायल से गुजरेगी ये 4 कोरोना वैक्सीन। मॉडर्ना mRNA 1273 से पहले कोई वैक्सीन बाजार में नहीं आई है। इस बार उसे अमेरिका की सरकार से करीब $1 अरब का सपोर्ट मिला है। NIH के डायरेक्टर का कहना है कि अगर मॉडर्ना की वैक्सीन असरदार और सुरक्षित पाई जाती है तब उसके 5 लाखों डोज तैयार की जाएंगी। फाइजर ने अमेरिका को 5 करोड़ लोगों के लिए वैक्सीन बनाने का सरकार से $2 अरब का समझौता किया है। कंपनी कोरोना की वैक्सीन BNT162b1 जर्मन बायोटेक कंपनी बायोनटेक के साथ मिलकर विकसित कर रही है। जॉनसन एंड जॉनसन इस हफ्ते क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर रही है और सितंबर में आखिरी चरण का ट्रायल कर सकती है। कंपनी अगले साल तक 1 अरब से ज़्यादा डोज का उत्पादन करने के लिए अपनी क्षमता बढ़ाने के काम में जुटी है। अभी तक कोरोना वैक्सीन की रेस में सबसे आगे मानी जा रही ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन AZD1222 का अमेरिका में ट्रायल अगस्त में हो सकता है। धीरूभाई अंबानी के बड़े भाई रमनीक भाई का 95 वर्ष की उम्र में अहमदाबाद में निधन। रिलायंस इंडस्ट्री के संस्थापक धीरूभाई अंबानी के बड़े भाई रमनीक भाई का सोमवार को अहमदाबाद में 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। रमनीक भाई 90 वर्ष की उम्र तक रिलायंस बोर्ड में रहे और 2014 में रिटायर हुए थे।
प्रियंका गांधी ने कहा, यूपी में अपहरण बढ़ रहे, बिगड़ती कानूनी व्यवस्था ठीक करे यूपी सरकार। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में अपहरण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा, कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वह मामले में तत्परता के साथ कार्रवाई करें। पश्चिम बंगाल में 31 अगस्त तक जारी रहेगा एक सप्ताह में 2 दिन का लॉकडाउन। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को कहा है कि राज्य में एक सप्ताह में 2 दिन का लॉकडाउन 31 अगस्त तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा, 1 अगस्त को ईद के मौके पर और 15 अगस्त को लॉकडाउन नहीं होगा। राज्य सरकार ने पहले ही कहा हुआ है कि लॉकडाउन के यह 2 दिन एडवांस में बताए जाएंगे। असम में करीब 20 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित, मरने वालों की संख्या हुई 104। असम सरकार के अनुसार राज्य में 21 जिलों में बाढ़ से करीब 20 लाख की आबादी प्रभावित हुई है। मंगलवार को बाढ़ में एक व्यक्ति की मौत के बाद राज्य में बाढ़ संबंधी कारणों से मौतों का आंकड़ा 104 हो गया है। गोलपाड़ा जिले में बाढ़ का कहर सबसे अधिक है, जहां 4,45,000 से अधिक आबादी प्रभावित हुई है। पंजाब में पहली बार एक दिन में आए 600 से अधिक नए मामले, कुल केस 14,000 के पार। पंजाब सरकार के मुताबिक राज्य में पहली बार एक दिन में कोरोना के 600 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। 612 नए मामलों के साथ कुल केस बढ़कर 14,378 हो गए हैं, जबकि मंगलवार को 19 लोगों की मौत के बाद मृतकों की कुल संख्या 336 पहुंच गई है। पंजाब में कोरोना के सर्वाधिक केस 14,378 हो गए हैं, जिसमें से 2,724 मामले लुधियाना में, 2,112 मामले जालंधर में और 1,657 मामले अमृतसर में पाए गए हैं। ऐसी ही और ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल योर गाइड टीवी न्यूज के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।